नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनीज़ के बारे में और तीनों कंपनी के ऊपर ही ट्रेंडिंग न्यूज़ आ चुके हैं और इस न्यूज़ के चलते हुए कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज़ का न्यूज़ देखकर कभी भी निवेश मत करना और किसी भी कंपनी का न्यूज़ देखकर आपको पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट मत हो जाना। आपको मैं न्यूज़ इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी के अंदर जो डेटा चल रहा है ना, कंपनी के अंदर जो 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 चीज़ चल रहा है, सब कुछ आपको मालूम हो, सब कुछ आपको पता चले। तो जहाँ से आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर कुछ कंपनीज़ के ऊपर लगातार कोई प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है, कोई नया-नया इवेंट आ रहा है, तो नया-नया एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस लेने के लिए मतलब फोकस मिलेगा आपको। अभी से स्टॉक बाय करने के लिए मौका मिलेगा और कुछ कंपनीज़ में खराब न्यूज़ आते जा रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर एग्ज़िट करने से पहले से आपको मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिएगा। आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन करिए, एक बार चेकआउट करिए, आपको खुद पता चलेगा कितना स्ट्रेंथ है उस कॉल में। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। आप सभी जानते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अ, देखा जाए तो 5th नंबर पोजीशन में आपको इस बैंक का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 है एचडीएफसी, सेकंड पोजीशन में है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड में है कोटक सिक्योरिटीज बैंक, फोर्थ में है एक्सिस बैंक और 5 नंबर में आपको इंडसइंड बैंक दिखेगा। ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से तो इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, कुछ पॉइंट्स मुझे मुझे खराब भी लगा। जैसे कंपनी का कासा रेशियो, अभी कासा रेशियो क्या होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कंपनी का कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट में कंपनी कितना पैसा बैंक में लेके आ रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। तो ऑब्वियसली 42% है, कोई खराबी नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बैंक में जमा हो रहा है करंट और सेविंग अकाउंट से। तो कंपनी की जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का न्यूज आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक अपॉइंट्स, आप देख सकते हैं विकास मुट्टो एज एज सीओओ। मतलब उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि उनका जो सीओओ है, तो सीओओ का मतलब क्या होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनको री देखा जाए तो अपॉइंटमेंट किया गया है, री अपॉइंटमेंट किया गया है। देखिए कंपनी के अंदर कोई भी अगर मैनेजमेंट का चेंज हुआ ना, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मान के चलिए आपने गाड़ी खरीदारी की है, तो आपका जो पहले ड्राइवर था वो बहुत अच्छा खासा था, तो आपका गाड़ी अभी सेफेस्ट जोन में चल रहा था, मतलब सेफ रहता था, गाड़ी में कुछ टक्कर नहीं लगता था किसी भी जगह पे। और मान के चलिए वो ड्राइवर छोड़ दिया जॉब, तो दूसरे कोई ड्राइवर आपने रख लिया, उसका ड्राइविंग अच्छा नहीं है, तो वो गाड़ी को बहुत जगह जगह पे वो मतलब चोट लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैनेजमेंट टीम एज ए ड्राइवर होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। अगर वो सही दिशा में कंपनी को लेके ना जाए, तो आज येस बैंक जैसे हालत हो गया, डीएलएफ जैसे हालत हो गया, उस तरीके से हालत आपको देखने को मिलेगा। तो डीएचएफएल जैसे हालत हो गया, तो उस तरीके से हालत आपको देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनीज के ऊपर। तो सीओओ का चेंज किया गया है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जिसका 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड में। तो मैं जरूर कहूंगा ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएंगे इस कंपनी के ऊपर, शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। आज एक्सिस बैंक नंबर 3 पोजीशन में है, क्या इंडसइंड बैंक नंबर 4 पोजीशन में है, क्या इंडसइंड बैंक नंबर 5 से नंबर 4 जा सकते हैं मैनेजमेंट चेंजिंग के ऊपर। अ, तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बातचीत किया जा रहा है, इंडसइंड बैंक हैज अपॉइंटेड विवेक जो मुठा जी एज सीओओ, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड हेड मेंबर सर्विसेज ऑफ होल्ली ओनर सब्सिडरी भारत फाइनेंस। यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव इंक्लूजन, तो भारत फाइनेंस इंक्लूजन के ऊपर वो मेंबरशिप भी है, उनका होल्ली सब मतलब ओनरशिप मेंबरशिप भी है। तो इसलिए इसका 27 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से अभी देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से काम कर कर पाएंगे। तो यही न्यूज मार्केट को किस तरीके से लगा वो देखना जरूरी है। देखिए मार्केट को अच्छा लगा तो इसीलिए पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, एक ट्रेंडिंग देखने को मिला, 2% के आसपास तेजी देखने को मिला था। तो देखिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, जब कोई मैनेजमेंट का चेंजिंग होता है ना, अगर स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो सोचना मैनेजमेंट को, मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा। अगर ट्रेंडिंग हो रहा है तो सोचना मार्केट को और मैनेजमेंट टीम अच्छा लगा, तो इसीलिए ट्रेंडिंग हो रहा है।
तो ज़रूर पॉज़िटिवली लेना चाहिए इस बात को। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के ऊपर, जो आपको हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, ये न्यूज़ जो दिखाया था मैंने, वो आपको मैं ज़रूर कहूँगा बिज़नेस लाइन्स के ऊपर दिया गया था, मैं पूरा क्रेडिट उस साइट को दूँगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो इंडसइंड बैंक का जो एक रेशियोज़ है, वो आप देखेंगे तो इसका एनपीए ऑब्वियसली बेस्ट लेवल में मुझे देखने को मिला। 0.64 मतलब बेस्ट लेवल में है, पैग रेशियो भी बेस्ट लेवल में है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी ठीक-ठाक है। हमेशा कहा जाता है कि 3-4% के नीचे हो तो अच्छा है, तो फिर भी छोटा-मोटा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? देखिए कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी होते हैं मान के चलिए बैंक ने जो सेविंग अकाउंट से पैसा मार्केट से उठाया और करंट अकाउंट में जो पैसा जमा करके रखा, एफडी में करके रखा, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखिए करंट अकाउंट के लिए तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सेविंग और एफडी में जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो ही बैंक के लिए एक लायबिलिटीज़ है। तो बैंक ने जिसके पास से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है। तो वो जितना परसेंटेज कम होगा उतना ही खास होगा। तो सीएआर परसेंटेज भी अच्छा खासा है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो, जो रेशियो बताते हैं आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 18.5% के आसपास है, अच्छी बात है। तो कुछ पैरामीटर्स मुझे बेस्ट लेवल में लगा, तो मुझे लगता है फ्यूचर में वो जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक जैसे कंपनी को भी टक्कर दे सकते हैं, फिर भी टक्कर देने के लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस बैंक का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास है और इसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास है। तो बहुत अंतर है, तो कोशिश तो कर रहा है, तो फ्यूचर में देखा जाएगा वो क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक रेंज बाउंड किया गया है, वो रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बार-बार उस रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है, तो वो रिटेस्ट अगर फेल हुआ तो वो गिरावट के माहौल में फिर से दिखेगा, अगर उसको ब्रेकआउट एक बार करे तो एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ इस लेवल को, जब ब्रेकआउट करेगा तब उस लेवल को मैं फिर से अपडेट आपके सामने करूँगा। तो अभी देखना है जो ट्रेंड बन रहा है वो लो मतलब किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेथा कंपनी एक सेकंड जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, वो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कंपनी ने फिर से एक बार स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया। तो एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा, मतलब एक के बदले 5 शेयर, मतलब आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास 500 शेयर हो जाएगा। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है एवंस टेक्नोलॉजीज। ये एक स्मॉल टाइप आईटी सेक्टर है। देखिए आईटी के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और छोटा सा कंपनी है, छोटा मतलब बहुत छोटा, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग यही चीज को भूल जाते हैं, उसको लगता है कि हाँ इस कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। देखिए इसका काम क्या है, इसका और प्रोडक्ट क्या है, ओबीडी एंड आईबीडी। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए आपका फोन में और जो मोबाइल्स में और लैपटॉप में जो मैसेज आते हैं, मान के चलिए कोई कंपनी ने आपको मैसेज किया, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर मैसेज आया, जो मतलब जितने सारे कंपनी आपको फॉल्स मैसेज देते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजिंग करते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो छोटा सा कंपनी है, तो कंपनी ने क्या अपडेट दिया, इसका फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए के आसपास है, तो कंपनी अपडेट दिया, इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 5 के आसपास। इसका मतलब आपको 1:2 रेशियो का यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिलेगा, मतलब एक के बदले 5 शेयर आपको कंपनी आपको देने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट के कारण निवेश मत करिएगा, कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 12 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इतना माइक्रो कैप छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा अ, मतलब पैनिक सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को टेंडर मिलना और बाकी सारे चीज मिलना उतना आसानी नहीं होता। तो प्रेशर तो पहले से ही आईटी सेक्टर के ऊपर है, तो बाद में और भी प्रेशर आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के सर्विसेज आप देखेंगे तो मोबाइल मार्केटिंग सोल्यूशन एंड ईमेल वेब, जो ईमेल के ऊपर जो मैसेज आते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करते हैं, शॉर्ट कोड सर्विसेज के ऊपर, एंटरप्राइज मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर। तो जितने सारे आप एड्स देखते हैं, मोबाइल मार्केटिंग देखते हैं, तो जितने सारे आप ईमेल में ईमेल मार्केटिंग और जितने सारे आप ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हैं, आपका ईमेल में बहुत सारे कंपनी के मैसेज आते हैं, तो इस तरीके से एडवर्टाइज जो मार्केटिंग होते हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत छोटा है, उसके हिसाब से आप रिस्क लीजिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स आप सभी जानते हैं, सोना कॉम्स जिसका नाम एक्चुअली सोना बीएमडब्ल्यू, सॉरी बीएमडब्ल्यू नहीं, माफी चाहता हूँ, बीएलडब्ल्यू कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप सभी जानते हैं, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक ऑटो इंसिलरीज बनाने वाला कंपनी है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 23,600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ भी है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, कंपनी हर साल में प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। हाँ, रही बात कंपनी की
प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूँ, कंपनी हर साल में प्रॉफिट को इंक्रीज़ भी कर रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं दे पाया क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला है। कंपनी 52 वीक के लो लगातार हिट करते जा रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए हायर रेंज कितने था, करीबन 840 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी गिरते-गिरते अभी 400 में आ गया। इसका मतलब 50% डिस्काउंट में कंपनी चल रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है और इस रेंज को मैं नोटिस भी आपको कर चुका हूँ। ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बनने वाला है। तो यहाँ पे जो 400 का जो लेवल्स आपको देखने को मिला है, तो 400 लेवल्स अगर ब्रेक करे तो एक लॉन्ग डिस्टेंस आपको गिरावट देखने को मिलेगा और कंपनी 300 लेवल्स तक आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा आप इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने के लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेक्निकली मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या सीखने को मिला और कौन सा कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, मुझे जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना।